हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोजी और मैथमेटिक्स का आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमारा इस तरह से है प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब गणित अध्यापन और अधिगम में क्या क्या समस्याएं आती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जनरली स्कूल लेवल पर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जो गणित विषय है, उसको एक कठिन विषय माना गया है। अध्यापक और छात्रों दोनों के लिए ही इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टीचिंग एंड लर्निंग में क्या क्या बेसिक समस्याएं आती हैं मैथमेटिक्स की, वो आज हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों नंबर 1 पर हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लैक ऑफ प्री रिक्विजिट स्किल्स एंड स्किल्स। मतलब बच्चों में पूर्व ज्ञान, ठीक है ना, या जो रिक्वायर्ड, जो अपेक्षित जो बच्चे में कौशल हैं उनका अभाव होना, ये क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। इससे बच्चों हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रमबद्ध है। मतलब इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो जब तक बच्चों में पूर्व ज्ञान नहीं है या मतलब प्री रिक्विजिट्स नॉलेज नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें पहले से जो नॉलेज चाहिए, पहले से जो कौशल चाहिए, हमारे पास जो स्किल चाहिए, अगर बच्चे में वो नहीं है तो वो नया कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे तरीके से पढ़ पाता। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमने तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए हमने गुणा और भाग करवाना सिखाना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करवाना सिखाना है, तो सबसे पहले बच्चों को क्या होना चाहिए, नॉलेज। तो सबसे पहले बच्चों के लिए नॉलेज ये होनी चाहिए कि उनको जमा और, ठीक है ना, जमा और माइनस के और गिनती, ठीक है ना, गिनती कैसे करते हैं, इस तरह के मतलब बेसिक जो नॉलेज बच्चे को होना बहुत ही जरूरी है। मतलब प्लस माइनस और गिनती से संबंधित जो मूलभूत जो उसकी जानकारी है बच्चे के लिए होना जरूरी है, अगर उसने गुणा और भाग करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए मतलब कहने का है कि इसमें प्री रिक्विजिट स्किल अगर बच्चे में नहीं है और उसकी नॉलेज नहीं है, पूर्व ज्ञान का उसमें अभाव है, तो सबसे बड़ी ये क्या होती है, समस्या हो जाती है टीचिंग एंड लर्निंग की, मैथमेटिक्स की। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड मैथ। मतलब बच्चों में गणित के प्रति, गणित विषय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाना। नकारात्मक दृष्टिकोण से हमारा कहने का मतलब है बच्चों कि बच्चों में कई बार पहले से धारणा बन जाती है कि गणित एक कठिन विषय है, या इन्होंने पहले से ये सुना होता है, या इनके मन में ऐसा भय पैदा हो जाता है, मतलब डर पैदा हो जाता है गणित विषय के प्रति, जिस कारण उनमें कई बार नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। या कई बार अध्यापक के कारण भी, या स्कूल एनवायरनमेंट जो होता है, कक्षा का एनवायरनमेंट होता है, वो भी नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लो कई बार अध्यापक को अपनी मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, गणित कैसे पढ़ाया जाता है, अगर उसको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो भी क्या होता है, कई बार बच्चे में नकारात्मक दृष्टिकोण किसी विषय के प्रति बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के जो बेसिक मेथड हैं, ठीक है ना बच्चों, जो मेथोडोलॉजी है बेसिक मैथमेटिक्स की, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक विशिष्ट मेथोडोलॉजी है, जिसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अपने विशेष प्रकार की विधियों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की ज्योमेट्री है हमारे पास, है ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है गणित में, वो जनरली हम किस मेथड से पढ़ाते हैं, हम सिंथेटिक मेथड से पढ़ाते हैं, संश्लेषण विधि से पढ़ाते हैं। और जो अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा या जो हमारे पास अर्थमेटिक होता है उसको हम डिडक्टिव मेथड से या इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर अध्यापक में जो बेसिक नॉलेज है, मतलब अध्यापन से रिलेटेड, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज अगर अध्यापक में नहीं है तो जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो क्या बन जाता है, बच्चों के लिए नीरस बन जाता है, मतलब बोरिंग बन जाता है। और वो भी क्या करता है, बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि कई बोर्ड में या कई शिक्षा बोर्डों में जो गणित विषय है, ठीक है ना, वो ऐच्छिक भी बना दिया गया है। ऐच्छिक से कहने का मतलब है कि ऑप्शनल इस तरह से, जैसे कि हरियाणा बोर्ड ने क्या किया है कि मतलब एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको फेल नहीं माना जाता। तो मतलब कहने का है कि जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को तो बच्चे पहले ही कठिन विषय मानते हैं, तो बच्चे इस विषय को ही इग्नोर करने लग जाते हैं। तो मतलब पहले से ही बच्चों के मन में क्या धारणा बन जाती है, उनमें एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है मैथमेटिक्स के प्रति, ठीक है ना बच्चों। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क्स इन क्लास। मतलब कक्षा में कार्य करना, अभ्यास करना और ड्रिल वर्क करने के लिए जो समस्या आती है, डिफिकल्टीज आती हैं,
वो भी एक समस्या बन जाती है कई बार अध्यापक और बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए खासकर, क्योंकि बच्चों ऐसा देखा गया है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होते हैं हमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस या ड्रिल वर्क की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, अभ्यास वर्क की। जो हमने टेक्निक के बारे में हम डिस्कशन किया था, ड्रिल टेक्निक के बारे में, उसको हम क्या करते हैं, जनरली हम कक्षा में लगाते हैं। बच्चों से अध्यापक क्या करता है, बार बार अभ्यास कराता है, ड्रिल कराता है। परंतु अगर कक्षा का जो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, या कई बार कक्षा में ज्यादा छात्र हो जाने के कारण तो अध्यापक पर कई बार बोझ ज्यादा पड़ जाता है, बर्डन ज्यादा हो जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से बच्चों से ड्रिल वर्क या प्रैक्टिस नहीं करवा पाता, ठीक है ना। तो ये भी कई बार बच्चों गणित अध्यापन की एक समस्या बन जाती है, क्योंकि ड्रिल वर्क जो होता है, प्रैक्टिस जो होती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मतलब जितना बच्चा ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ही वो अच्छी तरह से उसको समझ पाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास डिफिकल्टी विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क। होमवर्क, असाइनमेंट वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क, ये भी अपने आप में बच्चों ये क्या है, टेक्निक है मैथमेटिक्स की। बच्चों से ड्रिल वर्क कराना एक खासा एक बहुत ही ज्यादा एक मतलब डिफिकल्टी अध्यापक के लिए हो जाती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क या असाइनमेंट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क देते हैं रिलेटेड टू देयर नॉलेज या रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन टॉट इन द क्लास। तो उससे रिलेटेड मतलब बच्चों को अपनी नॉलेज अप्लाई करने के लिए, डे बाय डे रूटीन में नॉलेज अप्लाई करने के लिए ये होमवर्क दिया जाता है, ठीक है ना, या प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। परंतु बच्चों अगर इसको अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए किसी तरह से, ठीक है ना, किसी कारणवश, तो ये भी क्या हो जाता है, मतलब टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की एक क्या बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए मतलब होमवर्क या असाइनमेंट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क में अगर मतलब कोई कमी रह जाती है, या मतलब अध्यापक कई बार उसके होमवर्क को चेक नहीं कर पाता, उसकी अगर जांच नहीं कर पाता, तो उसकी प्रोग्रेस की अध्यापक क्या हो सकता है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रख पाता। तो ये भी क्या हो सकता है बच्चों, टीचिंग एंड लर्निंग की एक समस्या बन जाती है मैथमेटिक्स में। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट डिफिकल्टीज विद रिगार्ड टू डील विद चीटिंग इश्यूज, ठीक है ना। चीटिंग मतलब नकल करने की समस्या। कई बार स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करने लग जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट की अगर क्लियर नहीं है किसी तरह से, मतलब उनको अगर पूर्व ज्ञान नहीं है उस कारण से, ठीक है ना, तो मतलब उनको कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस नहीं हो पाती। तो उस कारण क्या करते हैं, कई बच्चे चीटिंग करने लग जाते हैं, नकल करने लग जाते हैं। जो अध्यापक ने घर पर काम दिया होता है, होमवर्क दिया होता है, वो बच्चे एक दूसरे से उसकी नकल करने लग जाते हैं, चीटिंग करने लग जाते हैं। या फिर क्या होता है, कई बार बच्चे गाइड का सहारा ले लेते हैं, ठीक है ना, गाइड हो गया हमारे पास, ये कुंजी हो गया हमारे पास। तो इस तरह से जो मतलब जो सहायक किताबें होती हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग बुक्स होती हैं, इनका बच्चे उपयोग ज्यादा करने लग जाते हैं। तो इस कारण भी जो टीचिंग लर्निंग और मैथमेटिक्स की ये बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि बच्चों में कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाते, ठीक है ना। जब तक बच्चे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर न हो पाएंगे तब तक मैथमेटिक्स को आगे वो अच्छी तरह से, मतलब जो आगे जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं समझ पाते। फिर है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डिफिकल्टी इन डीलिंग विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। व्यक्तिगत विभिन्नताएं या मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस और जो विशिष्ट तरह के बालक होते हैं वो भी कई बार अध्यापक के लिए खासकर कक्षा में, गणित कक्षा में समस्या पैदा कर देते हैं। क्योंकि जब बच्चों हम गणित की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमें मेंटल एबिलिटीज या मेंटल जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, मानसिक क्रियाएं होती हैं, वो ज्यादा हमें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मतलब ये भी समस्या पैदा करता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन और इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन, जिसमें कि जो विशिष्ट तौर के बच्चे होते हैं उनको भी मतलब नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना पड़ता है अध्यापक को। तो जो गणित के जो अध्यापक होते हैं उनके लिए खास तौर पर ये समस्या हो जाती है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटीज का हमें ज्यादा उपयोग करना पड़ता है मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। तो ये भी बच्चों एक बहुत बड़ी आजकल एक गणित अध्यापन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। फिर आता है बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम अराइजिंग विद द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी का यूज है, मतलब जो हमारे पास तरह तरह के आजकल गैजेट्स आ रहे हैं, उपकरण आ रहे हैं बच्चों के पास, जैसे कि मान लो कैलकुलेटर या मोबाइल हो गया हमारे पास, या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं बच्चे,
मतलब बच्चे ज्यादा आजकल गजट पर ज्यादा निर्भर होने लग गए हैं, उनकी ज्यादा सहायता लेने लग गए हैं। तो इसलिए बच्चों को जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिकल की, ठीक है ना, गुणा भाग घटा जमा, वो भी नहीं बच्चे कई बार कर पाते, जिस कारण मतलब जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैथमेटिक्स के, वो भी बच्चों को अच्छी तरह से समझ नहीं आ पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, एक भिन्न का एग्जांपल है, तो बच्चे क्या आंसर देते हैं, जनरली बच्चे आंसर देते हैं 1/7, 1/3 + 1/4 = 1/7। परंतु ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का वही नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि वो ज्यादा क्या करते हैं, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, या मोबाइल का यूज कर लेते हैं, या हायर टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चों को ये समझाना चाहिए या हिदायत देनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चे अपने हाथों से ही काम करें, क्योंकि मैथमेटिकल जब ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन जब बच्चे को नहीं आएंगी तो वो आगे बच्चा नहीं बढ़ पाता है। तो ये भी एक समस्या बन जाती है। फिर आता है हमारे पास बच्चों नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज। अनुदेशनात्मक जो हमारे पास सामग्री होती है या जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती हैं, अगर उनका अभाव होता है क्लास में या स्कूल में, तो वो भी क्या हो जाता है, कई बार अध्यापक के लिए समस्या पैदा करता है टीचिंग में, और बच्चों के अधिगम में क्या होता है, ये बाधा पैदा करता है। क्योंकि बच्चों हमने देखा है कि जनरली जो इंडिया के स्कूल हैं, जो रूरल एरिया के स्कूल हैं, वहां पर जो बेसिक जो टीचिंग एड्स होती हैं हमारे पास, चाक बोर्ड हो गया, ठीक है ना, चाक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, या फिर जो नॉर्मल जो हमारे पास टीचिंग एड होते हैं, जैसे चार्ट हो गया हमारे पास, या जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स होते हैं, बेसिक होता है मैथमेटिक्स में। तो इस तरह की जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो भी स्कूलों में अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसलिए लेबोरेटरी फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात होती है। मतलब कहने का है कि अगर इनकी मतलब स्कूलों में अभाव है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, लेबोरेटरी फैसिलिटीज का, ठीक है ना, तो वो भी जो अध्यापन में क्या होता है, गणित अध्यापन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, इसको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, या मतलब टीचिंग एड्स का ज्यादा हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेनली चाक या टॉक मेथड से नहीं पढ़ा पाते, ठीक है ना। अगर बच्चों को हम इस मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या होता है, इस बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब बच्चे विषय से कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मतलब टीचिंग और लर्निंग और मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। फिर आता है बच्चों हमारे पास डिफिकल्टी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एब्सेंस। स्टूडेंट्स एब्सेंस से हमारा कहने का मतलब है कि बच्चे अगर क्लास में नहीं आ पाते, ठीक है ना, या मतलब क्लास में उपस्थित नहीं रह पाते, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, गणित अध्यापन में, गणित लर्निंग में बच्चों की क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि जो मतलब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है बच्चों वो क्या है, सिक्वेंशियल है, जैसे हमने पहले बात करी, क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्ध होने के कारण आज का जो काम है वो कल के लिए क्या उपयोगी है, मतलब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से क्या होता है, मैथमेटिक्स में जुड़ा होता है। तो इसलिए अगर बच्चे ज्यादा क्लास में अनुपस्थित रहेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी टीचिंग और लर्निंग और मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। फिर आती है बच्चों हमारे पास सबसे लास्ट में डिफिकल्टीज इन सीकिंग नीडेड कोऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि अभिभावकों से हमें जो आवश्यक सहयोग है, ठीक है ना, मतलब कोऑपरेशन है, अगर वो नहीं मिल पाता तो वो भी टीचिंग एंड लर्निंग और मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्योंकि बच्चों जब हम टेक्निक की बात करते हैं, जब होम असाइनमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है ना, होमवर्क की बात करते हैं या प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अध्यापक के साथ साथ जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं घर पर, उनको भी मॉनिटर करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है ना, उनकी कॉपीज को चेक करना पड़ता है कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं या प्रोग्रेस रेट क्या है उनकी। तो इस स्थिति में अध्यापकों का और जो उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ सहयोग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस स्थिति में दोनों को ही ध्यान रखना पड़ता है, अध्यापक और पेरेंट्स को, कि आप एक दूसरे के संपर्क में रहें और बच्चों की प्रोग्रेस रेट के बारे में बातचीत करते रहें। अगर कोई समस्या आती है तो उस स्थिति में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये था आज हमारा टॉपिक, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।